अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 की। तो हमने इससे पहले 5 क्वेश्चन कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एब्सोल्यूट, या जिसको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख ले, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं z और उसके ऊपर छोटा सा बार लगा होता है। ठीक है, तो हमारे पास मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ठीक है, x प्लस वाई आयोटा भी ले सकते हो। तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहे तो हमारे पास क्या आएगा, z बार इक्वल होगा a। हमारे पास आयोटा के साथ जो नंबर लिखा होगा उसका साइन चेंज करेंगे। नॉर्मली प्लस या माइनस लिखा होता है, अगर प्लस हो तो आपने माइनस लिख लेना है। ठीक है, तो हमारे पास a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा। जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा, यानी जो आयोटा के साथ लिखा होता है, उसका साइन चेंज करेंगे। राइट, तो सेकंड हमारे पास एब्सोल्यूट या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ z से। ठीक है, तो हमारे पास अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा। ठीक है, आप चाहो तो माइनस भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट आ सकते हैं। मैं यहाँ पे माइनस लेके बता देता हूँ। तो मान लो अगर माइनस है तो उसका मॉडुलस कैसे निकालेगा। मॉडुलस के लिए फार्मूला है, फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले हम ये सिंबल लिखेंगे, फिर a हमारे पास एक रियल पार्ट है और b माइनस बी हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट है। तो इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस, अगर b होता तो हमारे पास b ले लेते, लेकिन b माइनस बी है तो माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, राइट। तो हमारे पास ये क्या बराबर हो जाएगा, अगेन हम इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि माइनस अगर हमारे पास इमेजिनरी है तो हमारे पास माइनस बी का स्क्वायर लेंगे, वो प्लस होगा। वो तो पता है हमारे पास। अगर मान लो प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इन दोनों केस को देख लिया है। ये है अगर हमारे पास माइनस हो, और ये है अगर हमारे पास प्लस लिखा हो, a प्लस बी आयोटा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, पहले वो लिख लेते हैं। इसमें रिक्वायर्ड है कॉन्जुगेट। ठीक है, एंड अगेन दूसरा रिक्वायर्ड है हमारे पास मॉडुलस। ठीक है, ये दोनों चीज रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्जुगेट निकाले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या गिवन, हम z की फॉर्म में लिख लेते हैं। z इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख लेना है। फिर हम अगर कॉन्जुगेट निकालने वाले हैं, देखो आयोटा के साथ हमारे पास लिखा है 5, यानी 5 इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो हमने माइनस 5 आयोटा लिख लेना है। सिंपल सा काम है, ये करना है। और हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है एब्सोल्यूट वैल्यू, या हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके लिए पहले हम लिखेंगे उसका फार्मूला। ठीक है, तो एक फार्मूले की तरीके से आप याद रख लो कि रूट ऑफ a हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर और b हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a हमारे पास यहाँ पर क्या है 4, और b हमारे पास क्या है 5। ठीक है, अगर माइनस होगा तो माइनस b लगा देना, यानी माइनस 5 का स्क्वायर लिख लेना। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कि z अगर हमारे पास a ये है और b ये है, तो 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 5 है, 5 का स्क्वायर। राइट, मजीद हम इसको जब ओपन करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे हमारे पास क्या मिल जाएगा, 6, और यहाँ पर 1 बचा, एक कैरी हमारे पास 41। तो रूट ऑफ 41 हम जो है अगेन इससे आगे सोल्व नहीं करेंगे, यही हमारे पास क्या होगा, कहलाएगा कॉन्जुगेट, एंड हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ से निकल आई। तो ये पार्ट 1 हो गया। हम मजीद पार्ट भी करेंगे, कुछ पार्ट मैं छोड़ दूंगा जो आपके लिए आसानी होगी। जो भी मैं अगर छोड़ देता हूँ पार्ट, तो इसका मतलब ये कि आपका होमवर्क है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये नोट कर लो। नंबर 3 हमारे पास है अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये भी एक इमेजिनरी नंबर है, लेकिन हमारे पास रियल पार्ट इसमें 0 है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लो आप सोल्यूशन के बाद z की फॉर्म में लिखना चाहो तो 0 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट इसमें नहीं है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर हम कॉन्जुगेट और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहे तो किस तरह निकालेंगे, देखो हमारे पास z बार इक्वल है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है 0 प्लस 3 आयोटा। अब इमेजिनरी पार्ट जो है वो चेंज होगा उसका साइन, तो हम यहाँ लिख लेंगे 0 माइनस
√3 आयोटा, ठीक है। या और मैं दूसरा भी लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसका एक आंसर ये भी हो सकता है कि हमारे पास ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, -3 √3 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, मॉड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मॉड का मैं फार्मूला लिख लूँ a² प्लस b², ठीक है। एंड देन हमारे पास z जो है 0 + 3 आयोटा है, यहाँ से हमारे पास a कुछ नहीं है, क्या है वो 0 है, तो हम 0 का स्क्वायर ले लेंगे, राइट। और b हमारे पास क्या है √3 √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने सिंपली a² और b² लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 रहता है, इसको हम छोड़ देते हैं, हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल, एंड हमारे पास सिर्फ अंदर बचा क्या √3, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया √3 हमारे पास क्या इसका मॉडुलस है, राइट। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। हम फोर्थ पे जाते हैं, फोर्थ में हमारे पास क्या मिला है, कॉम्प्लेक्स नंबर है √7 - 3 आयोटा। सबसे पहले हम जाते हैं कॉन्जुगेट पे, कॉन्जुगेट हमारे पास z बार इक्वल होगा, हमने इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो हमारे पास -3 है, तो हमारे पास प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा, राइट। अगेन हमारे पास दूसरा, अच्छा रिक्वायर्ड जो मैंने लिखा था वो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऊपर सोल्यूशन के बाद। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका फार्मूला है a² प्लस b², तो हमारे पास a इज नथिंग बट √7, तो हम अंदर लिख लेंगे √7 और साथ में इसका स्क्वायर, एंड देन b हमारे पास 3 आयोटा है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है 3, ठीक है। आयोटा नहीं लिखना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखना है, तो इसका स्क्वायर हम ले लेंगे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगेन हमने देखा है कि रूट से स्क्वायर कैंसिल होके हमारे पास क्या बच जाएगा, मॉडुलस ऑफ z इक्वल है 7 एंड 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। दोनों को सिंपली ऐड कर लो, हमारे पास 16 √16 हमारे पास बराबर होता है 4 के, तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ z आ जाएगा 4। तो ये नोट कर लो। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, नंबर 6 पे आते हैं, हमारे पास 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू तभी हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास एक प्योर कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखा हुआ, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब क्या है कि हमारे पास a प्लस b आयोटा में हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग वाजे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वाजे नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया है काफ़ी बार, ठीक है। तो हमने इसको पहले हमें फार्मूला लगा के इसको ओपन करना पड़ेगा। हमारे पास z क्या गिवन है 5 - 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। जब अब यहाँ पर देखोगे हम इसको हम फार्मूले के जरिए ओपन करेंगे, तो ये क्या है a - b का फार्मूला लग रहा है, ठीक है। सिंस हम यहाँ लिख लेंगे a - b का होल स्क्वायर बराबर है a² - 2ab प्लस b², ठीक है। तो z हमारे पास यहाँ पर अब सिंप्लीफाई होगा, तो हमने फार्मूले के जरिए a हमारे पास 5 है और b हमारे पास 4 है, ठीक है। तो हमारे पास 5 का स्क्वायर -2 a5 एंड b हमारे पास 4 है, ठीक है। 4 आयोटा है, सॉरी 4 आयोटा है, एंड देन हमारे पास b का स्क्वायर यानी 4 आयोटा का, ठीक है। तो ये माइनस तो हमारे पास बाहर है और 4 आयोटा क्या हमारे पास b है, तो प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएंगे 5 का स्क्वायर हमारे पास 25, एंड देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10 एंड 10 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 40 आयोटा, राइट। एंड देखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे 16 हो जाएगा, एंड आयोटा स्क्वायर यू नो दैट सिंस आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या है -1 के बराबर है, तो हम यहीं पर हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं कि -1 हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो हम यहाँ पर बाहर निकाल देंगे, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, इसलिए ये प्लस माइनस हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, 25 - 16 आ जाएगा हमारे पास 9 एंड 40 आयोटा। नाउ इट इज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 9 और सॉरी इमेजिनरी पार्ट 40 और रियल पार्ट हमारे पास 9 वाजे पता चल रहा है। तो अब हम कॉन्जुगेट निकालने के लिए z बार ले लेंगे, तो z बार हमें क्या कहता है, कॉन्जुगेट कहता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो हमारे पास प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस कर दो, एंड 40 आयोटा। नाउ सेकंड इज एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला फॉलो होता है a² प्लस b²,
ठीक है। तो a इज 9, b इज इमेजिनरी पार्ट 40, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सिंपली, तो हमारे पास 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, राइट। तो हम यहाँ पर पहले कर लेते हैं, फिर हम रिमूव कर लेंगे, मसला नहीं है, हमारे पास जगह है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर अगर हम यहाँ पर लेंगे तो वो मिलेगा 81 एंड प्लस 40 का स्क्वायर हम ले लेंगे 6 या 1600 हो जाएगा हमारे पास, राइट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, सिंपली हमारे पास आ जाएगा 1681 का रूट, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो कैलकुलेटर में, तो हमारे पास रूट ऑफ हमारे पास 1681 हमारे पास बराबर है, आप कैलकुलेटर से निकाल लेना, इट इज इक्वल टू 41, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप ये नोट कर लो ताकि मैं रिमूव कर सकूँ इसको, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। 7 में हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 2/3 माइनस अंडर रूट में -9/16, यानी अंडर रूट ऑफ -9, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है रियल पार्ट में। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिया है, लेकिन वो आयोटा की फॉर्म में नहीं दिया, तो हमें पहले चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे z इक्वल होगा 2/3 माइनस अंडर रूट 9/16 और मल्टीप्लाई कर लेंगे रूट ऑफ -1, ठीक है। तो ये रेडिकल की प्रॉपर्टीज आपने पिछली क्लासों में पढ़ी होगी। तो हम यहाँ पर रूट ऑफ -1 अलग करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये रूट ऑफ -1 आयोटा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप एरो डाल के लिख सकते हो, ये आयोटा के ही बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2/3 एंड माइनस हमारे पास रूट 9 हमारे पास। अब इसका देखो फ्रैक्शन का रूट, इसका मतलब रूट ऑफ 9 अलग से ले सकते हैं, रूट ऑफ 16 अलग से ले सकते हैं, ये दोनों के ऊपर रूट है, ठीक है। तो हमारे पास रूट ऑफ 9 3 एंड रूट ऑफ 16 4 के बराबर है, और यहाँ से रूट ऑफ -1 आयोटा हमने बाहर ले लिया। तो हमारे पास एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर मिल चुका है। तो हम सबसे पहले कॉन्जुगेट की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो कॉन्जुगेट हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, हम इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर लेंगे, प्लस कर देंगे, माइनस है तो हमारे पास प्लस 3/4 आयोटा। तो यहाँ पर अब हमारे पास बाकी है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगेन ये फार्मूला आप नोट कर लेना यहाँ से। तो a हमारे पास 2/3 है, यहाँ से मैं दोबारा ले लेता हूँ 2/3 का स्क्वायर, एंड हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो लिख लेंगे 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर, इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर अलग से लेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो आप अगर स्टेप बढ़ाना चाहो तो स्टेप बढ़ा सकते हो, पहले 2 का स्क्वायर लिख लो फिर 3 का स्क्वायर लिख लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जगह कम है इसलिए स्टेप छोड़ दिया। अब इसको हम एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, या इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहे तो 4 को 16 से करेंगे, हमारे पास 64, एंड देन हम 9 को इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81, एंड 16 9 हम देख लेते हैं, 16 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 एंड 5, एंड देन हमारे पास 144, ठीक है। तो हम इसका रूट ले लेंगे, ठीक है। तो रूट तो हमारे पास सभी के ऊपर है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 5, यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से 4 और 1 5 एंड 6 और 8 जमा किया तो हमारे पास 40, ठीक है। और नीचे रूट ऑफ 144 है, अगेन रेडिकल प्रॉपर्टी है, फ्रैक्शन के ऊपर है, इसका मतलब होल के ऊपर है, 144 के ऊपर रूट अलग से आएगा, तो z मॉडुलस यहाँ पर फाइनल जो आंसर आपको मिलेगा रूट ऑफ 145 हम इस तरह लिख लेंगे, एंड रूट ऑफ 144 इज 12, ठीक है। तो आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी रूट अंडर रूट 145/12 निकल आएगी। तो ये भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है ये पार्ट, अब नोट कर लो। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का। देखो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं लेंथी की वजह से छोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन छोड़ने के नहीं है, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू पहले इसकी निकालिए, लेकिन सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। तो आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास ऊपर 1 प्लस आयोटा एंड 1 प्लस 2 आयोटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम इसके साथ देखेंगे डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा हम किस तरह करें। हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखा इससे पहले क्वेश्चंस में, तो वही तरीका है। एक तो है फार्मूले के जरिए, अभी मैं डायरेक्ट करा लेता हूँ, जैसे कि हम फार्मूले के बिना हम करें तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि फार्मूला अगर याद नहीं है फिर भी आपको करना आना चाहिए।
तो हम z ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा है, डिवाइड में 3 प्लस आयोटा गिवन है। ठीक है, सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ ऊपर, तो जैसे 1 को जैसे हम अलजबरा करते हैं इसी तरह करेंगे। 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 1 इंटू 2 आयोटा आ जाएगा प्लस 2 आयोटा। अब आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो गया 1 आयोटा, या सिर्फ आयोटा लिख लो। ठीक है, एंड देन आयोटा को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा के साथ, तो 2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। नीचे हम इसको अभी नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो 3 प्लस आयोटा, लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। अब हमारे पास 2 आयोटा, यहाँ पर 2 आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, सिंस -1 के बराबर है, तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेंगे। तो 1 प्लस 2 आयोटा एंड 1 आयोटा हमारे पास आ जाएगा, टोटल जमा हो गए 3 आयोटा, एंड देन यहाँ से आयोटा स्क्वायर का -1 रखेंगे तो ये चेंज होकर -2 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अब -1 प्लस 1, -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 एंड प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास आता है रेशनलाइजेशन, यानी कि डिवाइड हम किस तरह करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, हमें लेना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे रेशनलाइजेशन। किस तरह लेते हैं, हम डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास टर्म गिवन है, जैसे 3 प्लस आयोटा, तो हमने जो आयोटा के साथ है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन चेंज करके इसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। मतलब हमने क्या करना है, यहाँ से -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लेकिन इसका साइन चेंज करके, यानी 3 प्लस आयोटा तो हमने माइनस आयोटा मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, राइट। अब आगे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाले तो सिंपली हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट में आ जाएगा, जो कि है -1 प्लस 3 आयोटा एंड देन 3 माइनस आयोटा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। एंड डिवाइड में आपने देखना है हमारे पास 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इनका क्या है हमारे पास a माइनस बी एंड a प्लस बी का फार्मूला फॉलो हो रहा है, तो विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंस ये फॉलो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, a ये है हमारे पास 3 और b हमारे पास मान लो आयोटा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ मिल जाएगा 3 का स्क्वायर एंड माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो मैंने ये फार्मूला यहाँ पर इसका पुट कर लिया है। अब इसको मैनुअली इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 3 के साथ किया -3, -1 को आयोटा के साथ किया तो प्लस आयोटा, 3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 3 3 9 आयोटा एंड प्लस को 3 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस प्लस माइनस एंड 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर से आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर बन गया। नीचे है 3 का स्क्वायर 9 एन आयोटा। ठीक है, सॉरी आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है क्योंकि हमने फार्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब देखो यहाँ से हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ मिल जाएगा -3 आयोटा प्लस 9 आयोटा इज इक्वल टू 10 आयोटा। ठीक है, यहाँ से देखो आयोटा स्क्वायर अगेन -1 के बराबर है, तो यहाँ से रखेंगे तो हमारे पास प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस -1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 3 हो जाएगा। नीचे हमें मिलेगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, अगेन -1 के बराबर है। यहाँ मैंने चेंज किया नहीं है, तो यहाँ पर लिख लो -1 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस 3, 9 प्लस 1 इज 10। ठीक है, तो वहाँ पर आयोटा स्क्वायर यहाँ पर भी पुट कर लो, आयोटा स्क्वायर -1, तो आपको मिल जाएगा 10। अच्छा, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास 10 आयोटा ओवर 10 बच गया। ठीक है, तो यहाँ से आपने सिंपली कैंसिल करोगे तो आपको मिल जाएगा आयोटा। ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह, और ये भी लिख सकते हो z इक्वल है 0 प्लस आयोटा। ठीक है, दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है, या तो ये लिख लो आयोटा या तो 0 प्लस आयोटा लिख लो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास रिक्वायर्ड है कॉन्जुगेट, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, कॉन्जुगेट होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का, जो हमारे पास साइन है वो चेंज करेंगे। अब इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 आयोटा लिख लो। ठीक है, या तो और करके इस तरह लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा। अब मुझे पता नहीं पीछे कौन सा आंसर है, लेकिन आप दोनों ही लिख लो। अब आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ। ठीक है, तो एब्सोल्यूट का फार्मूला हम यहाँ पर लिखें तो हमारे पास है a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ए तो हमारे पास कुछ नहीं है तो जीरो है यहाँ पर, सॉरी जीरो है, और बी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, तो हम यहाँ पर ये पुट कर लेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो हमारे पास रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट था। हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमारे पास इमेजिनरी और रियल पार्ट मालूम करना है। हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा। ठीक है, पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी a प्लस बी आयोटा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कैसे पता चलेगा, जब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म आएगी। तो a इज अ रियल पार्ट एंड b इज अ इमेजिनरी पार्ट। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हमारे पास z इक्वल है 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 आयोटा एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। एंड देन हमारे पास आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 सिंस, तो 6 आयोटा हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा -10, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। यहाँ पर 6 आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस 10। अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहें 10 पहले लिख दे और 6 आयोटा बाद में, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो z हमारे पास क्या आ जाएगा 10 प्लस 6 आयोटा। अब हमें वाज़ेह नजर आ जाएगा कि रियल पार्ट 10 है और इमेजिनरी पार्ट 6 है। ठीक है, तो बच्चे गलती करते इमेजिनरी पार्ट के साथ 6 आयोटा आयोटा भी लगा लेते, तो ये गलत है। हमारे पास सबसे पहले हम रियल पार्ट लिख लेते, सॉरी। तो रियल पार्ट को आप इस तरह भी लिख सकते हो या पूरा पूरा भी लिख सकते हो। तो REZ रियल पार्ट इज 10 एंड इमेजिनरी z इज इक्वल टू 6। तो ये होगा हमारे पास पार्ट नंबर 1। हम पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 देखो हमारे पास, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सॉरी, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड है तो हम डिवाइड में हम क्या करते हैं, हमेशा रैशनलाइजेशन करते हैं। तो z हमें गिवन है √5 प्लस आयोटा एंड √5 माइनस आयोटा। ठीक है, तो अगर इसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर लेंगे। हमेशा याद रखो यार, रैशनलाइजेशन करो, अगर फार्मूला नहीं लगाना, वरना फार्मूला तो आपको सिंपली आप डिवाइड का फार्मूला भी फॉलो कर सकते हो। रैशनलाइजेशन में हमें करना है कि √5 प्लस आयोटा अपॉन √5 माइनस आयोटा लिखा, मल्टीप्लाई डिवाइड, बट हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। √5 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, √5 माइनस सॉरी प्लस आयोटा से डिवाइड। ठीक है, देन अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √5 प्लस आयोटा इंटू √5 प्लस आयोटा। डिवाइड में देखो इन दोनों को हमारे पास अगर फार्मूला के जरिए करें तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फार्मूला लिखवा लेता हूँ। यहीं पर मैं लिखवा लेता हूँ कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास a हमारे पास √5 है, b हमारे पास आयोटा है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से √5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और ये चीज़ क्या बन रही है, देखो ये दोनों हमारे पास दोनों टर्म सेम है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखो ये हमारे पास दोनों टर्म सेम है, तो अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको एक को मिटा के यहाँ पर स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम ही टर्म है। तो अब अगले स्टेप में ये काम कर लेना, मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ऊपर वाले पे हमारे पास क्या लग गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, a हमारे पास √5 और b हमारे पास आयोटा है यहाँ पर। तो फार्मूला मैं ओपन कर रहा हूँ, √5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 एंड b हमारे पास आयोटा है तो यहाँ पर आयोटा लगा देंगे एंड प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे हमारे पास क्या मिला था, रूट से स्क्वायर कैंसिल 5 मिला एंड देन माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस लिखना चाहो तो ये भी लिख लो कि
हमारे पास आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, सिंस हमने ये दोनों फार्मूले भी यूज़ कर लिए। आगे जाते हैं, हमारे पास अगेन रूट से स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास 5 बचा एंड 2 अंडर रूट 5 आयोटा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा एंड डिवाइड में हमारे पास दोनों ऐड हो गए 6 आ गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 + 1 = 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5 - 1 करेंगे तो हमारे पास 4 + 2 अंडर रूट 5 आयोटा एंड डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो ये 6 दोनों के साथ है तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको, 4/6 + 2 अंडर रूट 5/6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कैंसिल होगा, हमारे पास 2 ऊपर बचेगा 3, तो 2/3 एंड प्लस 2 × 2 2 3 6, तो अंडर रूट 5/3 आयोटा हमारे आ जाएगा z, ठीक है। अब रियल पार्ट, क्योंकि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वहाँ से पता चल रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे रियल पार्ट इज 2/3 एंड इमेजिनरी पार्ट इज अंडर रूट 5/3, ठीक है। आयोटा नहीं लिखना है, बार बार बता रहा हूँ, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी हमारे पास ये कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट समझते हो, हमारे पास आयोटा के साथ जो लिखा है वो लिख देना, आपके पास वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के 8 की तरफ जाते हैं, इसको नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो देखो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करें। इफ z = x + y आयोटा, ठीक है, आपके पास एक z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है x + y आयोटा जनरली, वेयर हमारे पास जहाँ रियल पार्ट उसका 0 है एंड उसका मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू है 2। आपको फाइंड क्या करना है, z जिसकी कंडीशन ये गिवन है, अगर जिसका रियल पार्ट 0 हो और उसका जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 2 हो, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले जो गिवन है वो चीज़ निकाल लेते हैं कि गिवन हमारे पास क्या क्या है। एक z कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बताया है x + y आयोटा, ठीक है, और उसका रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जिसको हम x भी बोल सकते हैं, यहाँ पर रियल पार्ट x है तो वो 0 है एंड हमारे पास जो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है 2, ठीक है। जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से तो हम जो मॉड ऑफ z है उसी को लेके चलेंगे कि हमारे पास मॉडुलस z, अब z हमारे पास बराबर है x + y आयोटा, तो इसी के फॉर्म में मैं फार्मूला बना रहा हूँ कि रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, ये बना। मॉडुलस ऑफ z किसके बराबर है, गिवन है 2 के, यहाँ रख लो 2 और बराबर है, तो अच्छा x जो है हमारे पास रियल पार्ट था वो भी 0 है, तो हम यहाँ पर 0 पुट कर लेंगे एंड प्लस y², ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो गलती कर रहे हैं वो 2 = y² है, वो स्क्वायर को रूट से कैंसिल करके y = 2 के, ठीक है, इट इज़ रॉन्ग। तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर और क्यों ले रहे हैं वो मैं आपको आखिर में बताता हूँ। स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास 2 का स्क्वायर एंड यहाँ पर रूट ऑफ y² का स्क्वायर, ठीक है। इस वाले स्क्वायर से जो आपने रूट लिया उसको कैंसिल कर लो, ठीक है, इस रूट से बाहर वाले स्क्वायर को कैंसिल किया तो हमें 2 का स्क्वायर 4 एंड देन अंदर क्या बचा y², ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, y चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें y मालूम करने के लिए हमें स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा, तो हम रूट ऑन बोथ साइड ले लेते हैं, ठीक है। रूट ऑन बोथ साइड आ जाएगा, ठीक है। हम 2 बार ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं रूट ले लूँ, रूट हमारे पास आ जाएगा +-√4 एंड इक्वल है रूट ऑफ y², ठीक है। तो यहाँ से जब रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा हमें मिल जाएगा y, इधर कर लेता हूँ मैं, एंड रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 के बराबर +-2, ठीक है। तो y हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ गया। रियल पार्ट 0 है, उन्होंने खुद ही कह दिया कि गिवन में रियल पार्ट 0, जो हमें रिक्वायर्ड क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें रिक्वायर्ड था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z यहाँ पर रिक्वायर्ड है, फाइंड z, ठीक है। तो z बराबर आ जाएगा रियल पार्ट, क्योंकि हमारे पास 0 था, इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया हमारे पास +-2, ठीक है। तो +-2 आयोटा लिख लो, ठीक है। y हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट को, तो ये हमने z की फॉर्म में लिखा है तो 2 + i, या इस तरह भी लिख सकते हो, 0 को हमारे लिखने की जरूरत नहीं है, 2 +-2 आयोटा, ठीक है। तो इट इज़ दी आंसर। अब आते हैं कि हमने यहाँ पर क्यों नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि अब यहाँ पर देखो हमें y मिला है +-2, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि y² बराबर है 4 के, अगर यहाँ पर मैं सिर्फ 2 रखूँ तो 2 का स्क्वायर क्या है
4 है, यानी दोनों इक्वेशन बैलेंस होगी। अगर -2 रखूं तो -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा तो भी बैलेंस है, ठीक है। यानी हमें ये नहीं पता कि यहाँ क्या वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, पहले हमने स्क्वायर लिया ताकि गलती से बच्चे यहाँ पर कैंसिल ना कर दे, ठीक है। तब तो हमारे पास सिर्फ +2 आएगा, लेकिन हमें नहीं पता यहाँ पर +2 है या -2 है, ठीक है। तो हमने दोनों रखने पड़ दिए। फिर रूट में आपको पता है हमारे पास जब रूट लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन आता है, तो रूट से स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल किया, +-2 यहाँ से मिला, ठीक है। एक वजह ये भी है, तो इसी को हम नोट करके जो रिक्वायर्ड है हमारे पास z कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ से निकाल दिया। तो पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 9, 10 और 11 छोटे स्मॉल से क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।